Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Friends, recently UK PM Keir Starmer visited India and had words with our Prime Minister, and they made a deal for LMM. What is this LMM? It is lightweight multi-role missile, which is commonly known as Martlet in UK. So they made a deal about it. और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों की डील करी है इन्होंने, बट मोस्टली इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन दिस LMM. क्या है LMM, क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया बोल रहा है कि मैं मिसाइल में हम जो है सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं. देन व्हाई वी हैव मेड दिस डील कि हम LMM वापस से यूके से लेंगे, क्या हम टेक्नोलॉजी भी लेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इंडिया के लिए, और ये मिसाइल किस तरीके से डिफर करेगी अदर मिसाइल से. सो एवरीथिंग वी विल एक्सप्लोर दिस इन दिस वीडियो. देखो, इंडिया यूके मार्टलेट, तो इंडिया ने साइन की डिफेंस डील विथ यूके कि वो क्या परचेस करेंगे, मार्टलेट लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल. देखो, एक तो इसका वेट क्या है, बहुत कम है, मतलब इजीली इसको कोई भी कैरी कर सकते हैं. उसके बाद मल्टी रोल है, कई सारे एयर टू एयर, एयर टू स्पेस, और उसके साथ साथ वाटर में, एयर में और हवा में, सब जगह क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है. जो कि थेल्स कंपनी यूके की जो है उसने इसका प्रोडक्शन किया है. ये जो डील है अराउंड 460 to 470 मिलियन की हुई है. दिस मिसाइल्स को, मतलब इन मिसाइल्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करेगी. काई के लिए, शॉर्ट रेंज प्रिसीजन अटैक के लिए. देखो, लॉन्ग रेंज के लिए तो हमारे पास कई सारी मिसाइल्स है, लेकिन अगर हमें शॉर्ट रेंज के लिए चाहिए, छोटी मिसाइल चाहिए, मतलब इजी पोर्टेबल मिसाइल चाहिए, तो उसके जगह पे ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है. लाइट आर्मर्ड टारगेट, ड्रोन हो गया, बोट हो गया, एंड लाइट आर्मर्ड टारगेट में आसानी से ये अटैक कर पाएगी. जैसे ड्रोन पे अटैक करना है तो उसके लिए हम बहुत बड़ी मिसाइल लेके थोड़ी जाएंगे, ड्रोन छोटा होता है, छोटे पे हमें छोटी चीज़ों से अटैक करेंगे. तो ये है LMM जो कि हम परचेस करने वाले हैं, लेने वाले हैं किससे, यूके से. व्हाट इज मार्टलेट, क्या है ये, इसके बारे में अगर हम और जाने तो इट्स वेट इज अराउंड 30 kg. देखो, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है, इट्स वेट इज अराउंड 30 kg, विच इज स्मॉल एंड ईजी टू कैरी. वी कैन कैरी इट, इट्स ओनली 13 kg. 13 kg कम होता है, ऐसे उठा लेते सोल्जर्स इसको. इफ वी टॉक अबाउट इट्स रेंज तो इट्स 6 to 8 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है. तो यहाँ से हम पता चल रहा है शॉर्ट रेंज है 6 to 8 किलोमीटर. देखो, हमारे पास वाले एरिया में अगर कुछ होता है, कुछ अटैक होता है, छोटा टारगेट रहता है, पास रहता है, प्रिसीजन के साथ अगर हमें अटैक करना है तो इट वुड सर्टेनली बी हेल्पफुल. इफ यू टॉक अबाउट इट्स स्पीड, तो इट इज मैक 1.5. मैक 1.5 मतलब क्या कि साउंड की स्पीड से 1.5 गुना है ये, 1.5 टाइम्स है. देन गाइडेंस की बात करें तो कैसे काम करेगा, लेजर बीम और इंफ्रारेड जो है ये इनकी हेल्प से काम करेगा. वेरी एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ ही टारगेट करते हैं. उसके साथ ही प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, इट कैन बी हेलीकॉप्टर, नेवल शिप्स, व्हीकल्स, ड्रोन्स, मतलब कुछ भी, नीचे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छोटा सा तो है ये, बहुत भारी भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कहीं से भी अटैक कर सकते हैं. उसके बाद हेल्प कैसे करेगा इंडिया को, तो शूट डाउन ड्रोन्स और वेरी स्मॉल एनिमी एयरक्राफ्ट. कुछ छोटे छोटे जब टारगेट आते हैं तो आप खुद ही सोचिए, हमारी मिसाइल्स बड़ी बड़ी होती है, तो आप इतनी बड़ी मिसाइल से अटैक करेंगे क्या. माना कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर हमारे पास नहीं हुआ है ऐसा सिस्टम कोई डेवलप्ड, तो हम परचेस करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे. आने वाले टाइम पे हम बना लेंगे, तब बंद कर देंगे इनसे लेना, बट अभी के टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस डील. स्मॉल एनिमी एयरक्राफ्ट हुआ, छोटा एयरक्राफ्ट हुआ, तो उस पर अटैक करने के काम आएगा. डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमी की बोट्स, अगर कोस्टल एरिया के आसपास अगर आ जाती है तो बोट को अटैक कर सकता है. लाइट टैंक जो होते हैं और व्हीकल्स जो होते हैं उनको भी हाई प्रिसीजन से अटैक कर पाएगा. उसके बाद वर्क्स वेल इन माउंटेन एंड बॉर्डर रीजन्स, जहाँ पे हेवी मिसाइल्स मुश्किल से यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप माउंटेन पे है, माउंटेन पे आपको ले जाना है, वहाँ से अटैक करना है कहीं जगह पे, तो आप कैसे लेके जाएंगे बड़ी मिसाइल, उसका पूरा सेटअप, गाड़ी वगैरह, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से ले जा सकते हैं. इंटीग्रेट करेंगे इसको हम इंडियन हेलीकॉप्टर और नेवल पेट्रोल क्राफ्ट के साथ, ताकि कहीं पे भी ऊपर से भी, हेलीकॉप्टर से भी अगर आपको मिसाइल फायर करना हो तो इट कैन इजीली बी यूज्ड. देखो, व्हाई इंडिया इज बाइंग फ्रॉम यूके इंस्टेड ऑफ फुल्ली लोकल मिसाइल्स. देखो, हमारा एम ही है, इवन अब्दुल कलाम जो है हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने ही एम किया था, उन्होंने मतलब डिसाइड किया था कि हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है इन मिसाइल सेक्टर. मतलब हमें अपनी सारी मिसाइल्स बनाना है, चाहे वो एयर से एयर हो, सरफेस से एयर हो, कुछ भी हो, हमें उसमें सेल्फ रिलायंट बनना है. और हम बन भी रहे, हमारे पास हर तरीके की मिसाइल है, लेकिन ये वाली जो थी वो अभी नहीं थी, तो वो हम अभी ले रहे हैं. तो इंडिया कुछ क्या चाहिए, रेडी टू यूज बैटल टेस्टेड मिसाइल क्विकली टू डील विद ड्रोन और स्मॉल टारगेट थ्रेट. मतलब स्मॉल थ्रेट को, स्मॉल टारगेट को अगर हमें
हिट करना है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद इंडिया की जो मिसाइल्स है ऑलरेडी, जैसे नाग हो गया, जो एंटी टैंक मिसाइल है, हेलिना हो गया, ये पावरफुल तो है बट ये हेवियर टारगेट्स के लिए है, तो इसलिए हमें छोटे टारगेट के लिए चाहिए थी। LMM लाइटर है, मोर वर्सेटाइल है, मतलब घूमना फिरना आसानी से कर सकती है, इधर उधर जाना, शॉर्ट रेंज और क्विक रिस्पॉन्स दे सकती है। उसके साथ ही हम को प्रोडक्शन करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वैसे पूरा फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन कुछ डिटेल्स ट्रांसफर करेंगे विथ यूके, तो वो हेल्प करेगा इंडिया को कि वो नई चीज़ों के बारे में और जान पाए, पार्ट्स के बारे में जान पाए। देखो पूरी टेक्नोलॉजी तो नहीं है ट्रांसफर, ऐसा अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अगर हमें थोड़ा भी मिलता है तो हम उसकी हेल्प से और ज़्यादा उसमें मतलब सॉल्यूशंस करके कॉन्सेप्ट्स लगा के बना सकते हैं। तो दिस डील इज टेम्पररी सॉल्यूशन, ये डील क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन है, जब तक इंडिया अब सिमिलर मिसाइल नहीं बना लेता अपना मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत, अभी के लिए है ये। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें इंडिया के, तो पहला क्या है, ऑपरेशनल बेनिफिट क्या हो सकता है, देखो गैप फिल कर सकता है हमारे हेवी जो एंटी टैंक मिसाइल से, और छोटी गन, छोटी गन कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी बड़े बड़ी चीज़ों को, और हेवी टैंक मिसाइल बड़े बड़े हो जाएंगे तो उसके बीच में अच्छे से काम करेगा, फास्टर रिस्पॉन्स दे पाएगा ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट्स को, इंप्रूव करेगा इंडिया का शॉर्ट रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को, मतलब शॉर्ट रेंज को भी ये इंप्रूव करेगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया यूके की डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ेगी, साथ में ही डाइवर्सिफाई होगा हमारे सप्लायर्स, जैसे मोस्टली हम रिलाई करते हैं रशिया US के ऊपर, तो वहाँ से हमारा थोड़ा डाइवर्सिफाइफिकेशन होगा। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये इंडिया के मॉडर्नाइजेशन में कि हाँ हम भी नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, हम नई नई मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। कोई इंडस्ट्रियल बेनिफिट की बात करें तो ये जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी चांसेस क्या कर सकता है, ला सकता है यहाँ पे कि हाँ आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो हम भी प्रोडक्शन करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, तो इंडियन कंपनीज लर्न कर सकती है एडवांस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, ये हो सकता है। उसके बाद कैन लीड टू न्यू जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग इन लोकल असेंबली स्टार्ट्स, तो ये कुछ फायदे हैं जो कि इंडिया को होंगे इफ इंडिया वुड परचेस दिस। इसका चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी हर चीज़ के साथ ही रहते हैं। तो एक तो हम क्या हो गए चैलेंजेस में, पहला कि डिपेंडेंट, कि हाँ दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसका मटेरियल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ उसके पार्ट्स, अगर कुछ खराब होता है तो फिर वहाँ पे ले जाओ पार्ट्स के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्ट करेगा इंडिया को कि इंडिया कैसे बनाए इसको, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो हमें ज़रूरत है कि हम टेस्ट करें, इंटीग्रेट करें इस मिसाइल को इंडियन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डील बनाई है, हमें नहीं पता वेदर इट वुड बी सुटेबल फॉर आवर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, शिप। तो ये हमें पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए पहले कि होगा या नहीं, मतलब टेस्ट इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद हमें आगे और करना है। मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स जो है ये डिपेंड करेंगे, यूके अगर सप्लाई करेगा जिस तरीके से हम तेजस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट तेजस का इंजन जो है वो हम उसके लिए हम रिलाई करते हैं यूएसए के ऊपर, यूएसए मना कर देगा इंजन तो हमारा एयरक्राफ्ट ही फ्लाई नहीं कर पाएगा, एयरक्राफ्ट ही नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारे आधी चीज़ों की डिपेंडेंस उसके ऊपर हो जाएगी। देन कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इट गोज अगेंस्ट फुल सेल्फ रिलायंस, हम पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जाएगा ना, चाहे आधा % ही क्यों ना हो, बट कहीं से भी कुछ भी % अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट है तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट अवर फुल सेल्फ रिलायंस। हाँ देखो जियोपॉलिटिकल इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि हाँ इंडिया यूके की डिफेंस टाइज और ट्रस्ट बढ़ेगा, सेंड करेगा मैसेज दैट इंडिया जो है मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी चीज़ों को फास्ट और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए रेडी है। इनहेंस करेगा इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन विद वेस्टर्न अलाइज और बैलेंस भी करेगा साथ में। इंडिया देखो रशिया, US, यूरोप सभी को साथ में बैलेंस करके चल रहा है, रशिया से भी परचेज करता है, US से भी करता है, यूरोपियन नेशन से भी कर रहा है, सबको बैलेंस कर रहा है इंडिया। उसके साथ ही ओवरऑल और क्या सिग्निफिकेंस है, तो LMM जो है डील ये शॉर्ट टर्म गैप जो है उसको फिल करेगा, जब तक हम बनाते हैं तब तक हम उससे काम चला लेंगे। ये बूस्ट करेगा कैपेबिलिटी अगेंस्ट मॉडर्न थ्रेट जैसे कि ड्रोन और स्मॉल बोट अटैक जो होते हैं, और एक्ट करेगा एज अ ब्रिज स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी के टाइम पे हम जब तक हम पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनते हैं, हम बनाते हैं ये ऐसी टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल, तब तक के लिए ये काम करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।